हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ज़िंदगी की दौड़ में खुश रहना सीखें। क्या होता है ज़िंदगी में, हम कुछ बड़ा करने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ हासिल हो गया, कुछ और हासिल करो, ये हो गया, बिना आनंद का अनुभव किए हुए ही दूसरे एम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। कोई दूसरा उद्देश्य बना लेते हैं और जो हासिल हुआ उसका तो हम आनंद ही नहीं ले पाते और दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ज़िंदगी जीने के आपके इस तरीके में कुछ ऐसा तो नहीं कि आप हर दिन स्वयं को ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने की कोशिशों में यात्रा का आनंद नहीं बना रहे और इसीलिए आप हर दिन स्वयं को ज़िंदगी की खुशी से दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक यही है कि ज़िंदगी की दौड़ में खुश रहना सीखें, और ये कैसे सीखेंगे इसी पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो हम ज़्यादातर जनरली क्या करते हैं, मंजिल नहीं दिशा भटक जाते हैं। तो हमें सही दिशा का चुनाव करना चाहिए कि क्या मेरी मंजिल है, उसके अकॉर्डिंग मेरी दिशा क्या होगी। तो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेकर स्वयं रास्ते बनाने सीखना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी स्पष्ट रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। आप एक स्टेप रखिए और आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, आपकी दिशा लक्ष्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मंजिल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। व्यावहारिक दुनिया में लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करना एक अलग बात है, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना या रहने के लिए एक अच्छे घर की तलाश करना। पर उसके साथ साथ यदि आप कोई बड़ी मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो आपकी दिशा निर्देशन सबसे अति आवश्यक है। इसलिए आप सही दिशा चुनें। दूसरा है, स्वयं को समय दें। जैसे कि हमें मंजिल को निर्धारित करना है, दिशा निर्धारित करना है, तो ये सब कैसे हम कर पाएंगे? जब हम अपने आप को समय देंगे, हमारा मन शांत रहेगा, हमारा जीवन खुशमय रहेगा और हम सही वातावरण में सही लोगों के साथ हाई एम्बिशन वाले सराउंडिंग में रहेंगे और हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा। तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने आप से सहानुभूति रखना शुरू करेंगे। आप जानते हैं क्या, अपने आप से सहानुभूति रखना सबसे कठिन काम है। जीवन में संघर्ष चलता ही रहता है, लेकिन कुछ और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हम स्वयं को उसमें झोंक देना समझदारी की बात समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वयं को समय देने का मतलब है आप स्वयं को समय दीजिए बेहतर और ज़्यादा करने की होड़ में। स्वयं को उसमें झोंक देना कहीं का भी समझदारी नहीं है। हम पूरी उम्र कुछ नया सीखते और अनुभव करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात भी है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ अनुभव मिलता रहेगा, समय के साथ आपके नए सीखने की आदत सही होती रहेगी और आप कुछ सीखते ही रहेंगे।
लेकिन ये तब भी होगा जब आप स्वयं से प्रेम करेंगे और जीवन के नए अनुभवों को महसूस करने में, उसको आनंदित होने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। अपने अंतर मन से जुड़ें। तीसरी चीज़ है कि कैसे आप खुश रह सकते हैं। अपने अंतर मन से जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे आप अपने अंतर मन से? कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अंतर मन से अवश्य पूछें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, अंतर मन को कैसा फील हो रहा है, क्या ये निर्णय मेरे लिए सही है? तो आप जानते हैं, आपके शरीर के संकेतों से पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये निर्णय सही है, मैं ये सही निर्णय ले रहा हूँ। क्योंकि कुछ अच्छा या बुरा होने से पहले हमारा मन और हमारा शरीर उसके बारे में संकेत देने शुरू कर देता है। इससे न केवल आप सही निर्णय ले पाएंगे, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में आपका संयम भी बना रहेगा। और आप जानते हैं, आप जानते नहीं होंगे कि विपरीत परिस्थितियों में संयम का कितना बड़ा महत्व है। विपरीत परिस्थितियों में यदि आप संयमित होकर अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से और अपने धैर्य से काम लेंगे, तो आपका सब काम सही निर्णय के अकॉर्डिंग होगा और आप उसमें सफलता भी पाएंगे। आप देखिए, हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि विवेक से लिया गया काम हमेशा हमेशा सफल होता है। आप देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने हमेशा विवेक से काम लिया, कभी भी जल्दबाजी नहीं की और वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा हमें सिखाकर गए हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें धैर्य सीखना है, हमें परिस्थिति को भांपना सीखना है, हमें समय को महत्व देना है। आज की प्रेजेंट की रियलिटी फ्यूचर की रियलिटी नहीं समझना है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, दिन है, रात होती है, रात आ जाती है और रात के अंधेरों से छटकर स्वयं दिन आ जाती है। तो क्या आज की परिस्थिति हमेशा आज की ही परिस्थिति रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की परिस्थिति केवल आज का है, ऐसा मानिए। समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। हमें समय पर विश्वास करना चाहिए और हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, चेंज ही एक कांस्टेंट है जो हमेशा होता रहता है। और हम क्या मान लेते हैं कि नहीं, आज की परिस्थिति से हम जीवन में हार मान लेते हैं और यहाँ तक कि निर्णय ले लेते हैं कि हम अपना जीवन ही समाप्त कर लेंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, आज की परिस्थिति केवल आज है, जो कि प्रेजेंट है। इसको कभी फ्यूचर की रियलिटी मत माने। फ्यूचर तो बदलता रहेगा, फ्यूचर तो आता रहेगा। आप संयम से काम लेंगे, आप धैर्य से काम लेंगे, आपका फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा। आप भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर बिलीव करिए और आपको अपने आप पर विश्वास करना कड़ी से कड़ी मंजिल, ऊंचे से ऊंचे मंजिल को फतह करने में आपकी मदद करेगी। तो मेरा यही मानना है कि ज़िंदगी की दौड़ में खुश रहना सीखें और हर एक अचीवमेंट का आनंद लें, उसको सेलिब्रेट करें। स्मॉल अचीवमेंट को भी आप सेलिब्रेट करें तो बड़ा अचीवमेंट खुद व खुद आपके लाइफ में आएगा। हमेशा खुश रहें, आनंद रहें और अपने लाइफ को एंजॉय करें टू द फुलेस्ट। थैंक यू ऑल।